दर्जा दोयम के घी और ऑयल की कीमतों में 5 रुपये का मजीद इजाफा होने लगा। दर्जा दोयम 12 किलो घी की पेटी 67 रुपये बढ़कर 5,640 रुपये की हो गई। दर्जा दोम घी 5 रुपये बढ़कर होलसेल में 470 रुपये फी किलो का हो गया है। मजीद डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, आज फिर घी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला देखा जा रहा है। दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में 5 रुपये फी किलोग्राम का मजीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद दर्जा दोम 12 किलो घी की पेटी 67 रुपये बढ़कर 5,640 रुपये की हो गई है और दर्जा दोम का घी जो है वो 5 रुपये इजाफे से होलसेल में 470 रुपये फी किलोग्राम में ट्रेड हो रहा है, जबकि परचून में इसकी कीमत 480 से 490 के दरमियान देखी जा रही है। इसके अलावा ऑयल की बात करें तो ऑयल की कीमतों में 5 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा है, जिसके बाद होलसेल में ऑयल की कीमत 482 रुपये और परचून में इसकी कीमत 490 से 500 रुपये के दरमियान देखी जा रही है। जी ठीक है, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ का एक और कारनामा, गुज़श्ता माली साल में अद्वियात और दीगर सामान खरीदारी के बकायाजात की अदायगी रोक दी गई। अरबों रुपए की अदायगियाँ रुकने से अद्वियात फ्राहम करने वाली कंपनियां भी परेशान हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अरबाब इख्तियार का एक और कारनामा, पंजाब भर में गुज़श्ता माली साल के दौरान ख़रीदी गई जो अद्वियात हैं उनके अरबों रुपए के बकाया जात की अदायगियाँ रोक दी गई हैं। जी हाँ, जून 2024 तक अद्वियात की हुकूमत ने की हदायत पर जो है वो बड़ी मकदार जो है वो ख़रीदी गई थी ताकि मुफ्त अद्वियात की फराहमी जो है वो मरीज़ों को भी यकीनी बनाई जा सके। लेकिन ये अद्वियात जो है वो ख़रीद तो ली गई जून तक, इनकी अदायगियाँ जो है वो तमाम अज़ला के CEOs हेल्थ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ उनकी जानिब से की जानी थी। लेकिन अब ये रवां माली साल में इन अदायगियों से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने तमाम CEOs को रोक दिया है। एक मरासला जो है वो अरसाल किया गया है जिसमें ये वाज़े तौर पर हदायत कर दी गई है कि रवां माली साल से किसी भी तरह की अद्वियात की या किसी दीगर सामान की जो कि ख़रीदा गया था जून 2024 में और उस सामान की अब अदायगी जो है वो करना मकसूद है, तो वो अदायगी नहीं हो सकती। सिर्फ ये वाज़े किया गया है कि अगर यूटिलिटी बिल्स जिसमें बिजली का बिल है वो अगर वाजिबुल अदा है तो उस सूरत में उसकी ठोस वजूहात बयान करके कोई भी CEO हेल्थ जो है वो किसी भी ज़िले का वो पेशगी इजाज़त लेगा और फिर रवां माली साल का जो बजट है उसमें से बिजली के बिल की अदायगी हो सकेगी। सिर्फ ये इजाज़त जो है वो इस वक्त CEOs हेल्थ को जो है वो दी गई, जबकि दीगर तमाम बकायाजात जो हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी बात करें PHA के दोहरे मेयार की। गरीब मालियों के मुस्तकिली के केसेस यकसर नज़रअंदाज कर दिए गए। PHA ने गरीब मालियों को छोड़कर अफसरान को मुस्तकिल कर दिया। ग्रेड 17 के 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को मुस्तकिल कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, PHA ने जो गरीब मालियों को छोड़ के अब अफसरान की जो है वो परवरिश शुरू कर दी है और उनको मुस्तकिल करके नवाजा जा रहा है। जबकि जो आज ऑर्डर जारी हुआ था उस पर मिनट्स ऑफ मीटिंग और जिस अथॉरिटी का हवाला किया जा रहा है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि मुस्तकिली के लिए मालियों के भी काम करे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का हवाला देकर अफसरान को तो मुस्तकिल कर दिया गया, लेकिन मालियों की डायरेक्शन को यकसा नजरअंदाज कर दिया गया। जराये का ये भी कहना है कि इसके अंदर 2 अफसरान ऐसे भी हैं जिसपे एलिगेशन हैं, जिनकी भर्तियों पर सवाल उठाए गए और उसके खिलाफ PHA अफसरान अदालतों में भी जा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की गई और उसको जो है वो मुस्तकिल किया गया। इस हवाले से जराये का कहना है कि PHA ने 10 तारीख को रातों रात मीटिंग करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 2019 का हवाला देकर 2024 में इनकी मुस्तकिली की परवानी जारी कर दी। ठीक है दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं, मोहम्मद फैसल अता की ग्रेड 19 में तरक्की, सेक्रेटरी लिक्विडेशन बोर्ड तैनात कर दिया गया है, जबकि हुसैन बहादुर अली शाह को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। तौसीफ दिलशाद खटाना को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। मोहसिन बिलाल को तरक्की देकर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा फूड तैनात किया गया है। डॉक्टर सफदर हुसैन को एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन साहिवाल तैनात किया गया है। खालिद महमूद गिलानी को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। अवैस नवाज अब्दुल रज़ाक को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है और मोहम्मद सलीम फरहत हुसैन फारूक हैं जिनको अगले ग्रेड में तरक्की मिली है। गुलाम यासीन मोहम्मद सज्जाद गोंदल की ग्रेड 19 में तरक्की। इसी तरह मोहम्मद शहजाद नाइला तैयब की भी ग्रेड 19 में तरक्की। मोहम्मद नवाज गोंदल, मोहम्मद असलम शाहिद, अताउल हक मोइन अहमद, मोहम्मद मैसम अब्बास की भी ग्रेड 19 में तरक्की कर दी गई।
बल्दिया उस्मान लाहौर पहली बार प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज अफसरान के स्पुर्द। बल्दिया उस्मान लाहौर को 5 PMS अफसरान के स्पुर्द कर दिया गया। PMS अफसरान को लोकल गवर्नमेंट अफसरान की वर्किंग को बेहतर बनाने का टास्क PMS डायरेक्टर एडमिन फरहान मुश्तबा को इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच सौंप दी गई। PMS डिप्टी चीफ ऑफिसर हेडक्वार्टर काशिफ जमील को बड़े इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। प्लानिंग विंग, सर्विसेज विंग वर्कशॉप डिप्टी चीफ ऑफिसर के सपोर्ट, फायर ब्रिगेड, जनरल बस स्टैंड, IT डिपार्टमेंट डिप्टी चीफ हेडक्वार्टर के जिम्मे। PMS M रेगुलेशन काशिफ जलील को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। स्टेट मैनेजमेंट शहरी सहूलियात के मामलात MO रेगुलेशन के सपोर्ट कर दिए गए हैं। इस हवाले से मरासला भी इरसाल किया गया है और कहा गया है कि फूड लॉ काउंसिल ब्रांच मुहतसिब आला डायरेक्टर फूड को रिपोर्ट करेंगे, जबकि DC एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सैयद मूसा रजा ने इस हवाले से बाकायदा अहकामात जारी कर दिए हैं। जी, आपको बता रहे हैं बल्दिया उस्मान लाहौर पहली बार प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज अफसरान के स्पुर्द। बल्दिया उस्मान लाहौर को 5 PMS अफसरान के स्पुर्द कर दिया गया है। जिले इंतजामिया तजावुजात को ख़त्म करवाने में नाकाम है। हाजी कैंप और गिरदो नवाह में तजावुजात माफिया सरगर्म है। निस्फ से ज़ायद सड़क पर तजावुजात माफिया का राज नजर आता है। राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि राहगीरों का जिला इंतजामिया से तजावुजात हटाने का मुतालबा भी किया गया है। सड़क के बीचों बीच रेडी पान ट्रैफिक जैम का सबब बनते हैं, राहगीरों की जानिब से कहा गया। जबकि लोग परेशान हैं, इंतजामिया तमाम को मुतबादिल जगह फ्राहम करे। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अक्सा सज्जाद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, बात करें तजावुज़ात के हवाले से तो लाहौर की बहुत सी ऐसी मुतअद्दिद शाहराएँ हैं जहाँ पर तजावुज़ात जो हैं सुबह सवेरे शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद शहरियों को जो है वो खासे मसाइल का ही सामना रहता है। सुबह के औकात में जिन्हें ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो उनको इस हवाले से जो है खासे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त हाजी कैंप के रंडा बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सुबह होते ही तजावुज़ात की जो बाइस जो है शहरियों को खासे मसाइल का सामना रहता ही है और आज के रोज़ भी यहाँ पर वही सिलसिला बरकरार है। सुबह होते ही यहाँ पर जो है दुकानदारों की जानिब से रेडियंस सजा लेती हैं। यहाँ पर दुकानें होने के बावजूद कई फुट बाहर जो है शहरियों ने फट्टे लगा लिए होते हैं, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को खासे मसाइल का सामना करना पड़ता है। राहगीरों के साथ साथ यहाँ से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर रहती है। रोड जो है दो तरफा होने के बायस जो है एक तरफ से आने वाली रोड जो है उस पर खासी जो है उनको मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इस रोड पर स्कूल्स भी होने के बायस सुबह के औकात में आने वाले तलबा तालबात को सुबह के औकात में भी खासे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। राहगीरों का शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि अरसा दराज से हाजी कैंप में जो है ये सूरत हाल देखने में नजर आती है। सुबह होते ही ऐसे दुकानदारों की जानिब से यहाँ पर रेडियाँ सजा लेती हैं। अब तो मौसम भी तब्दील हो रहा है, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़्यादातर सफ़ेद पोश जो तबका है वो रंडा बाज़ार का रुख करता है, तो इस हवाले से भी काफ़ी यहाँ पर रश भी देखने में नजर आता है। लेकिन रश होने के साथ साथ जब यहाँ पर तजावुज़ात होते हैं तो शहरियों को यहाँ पर ख़रीदारी में भी खासे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना होता है कि उनको प्रॉपर जगह ना मिलने के बायस जो है रोड पर ही रेडियाँ लगानी पड़ती हैं, जिसके बायस उनको ख़रीदारी में भी तो मसाइल का सामना होता ही है। लेकिन दुकानदारों के सवाल से ये कहना होता है कि उनके पास मुनासिब दुकानें ना होने के बायस जो है महंगाई इतनी होने के बायस हमें जो है रोड पर ही रेडियाँ सजानी पड़ती हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं होता। साथ साथ उनका ये भी कहना होता है कि लंडा बाज़ार में जगह कम होने के बायस यहाँ पर रेडियाँ तो दूर की बात है, हमें जो है खड़े होने की भी जगह नहीं दी जाती, जिसके बायस हमें जो है अपना कारोबार भी चलाना है, तो इस हवाले से उनको खासे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ताहम यहाँ पर जो शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि इन दुकानदारों को मुनासिब कोई जगह दी जाए तो ये भी जो है यहाँ पर रोड पर जो रेडियाँ सजाते हैं उनसे काफ़ी हद तक बच सकेंगे और सुबह के औकात में जो उनको यहाँ से ट्रैफिक की रवानी की मुतासिर होती है वो उससे भी काफ़ी हद तक बच सकेंगे। ताहम जिले इंतजामिया से शहरियों ने इस हवाले से मुतालबा किया है कि प्रॉपर तजावुज़ात को लेकर हाजी कैंप में कोई इक़दाम हो जाए, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है कि शदीद मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है जिले इंतजामिया से कि प्रॉपर इक़दाम मौसम आने से पहले, मौसम तब्दील होने से पहले कर लिया जाए ताकि वो संगीन मसाइल से बच सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अक्सा थी, तफसीलन अपडेट कर रही थी। चेयरमैन कॉटेज इंडस्ट्री गुलाम सरवर मलिक की सरबराही में वफ़द की लाहौर चैम्बर आमद। वफ़द ने लाहौर चैम्बर के सदर मियाँ अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुख्तलिफ ताजर वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन कॉटेज इंडस्ट्री गुलाम सरवर हजगरी मलिक की सरबराही में ताजरों के वक्त ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया और इस मौका पर लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी से मुलाकात की। इस मौका पर साबिक सदूर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां निसार और मोहम्मद अली मियां भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान में खुर्रम लोधी,
एहसन शेख, आसिफ मलिक, करामत अली, सैयद सलमान, आमना रंधावा और राना निसार ने शिरकत की। इस मौके पर लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूजर शाद का यह कहना था कि कॉटेज इंडस्ट्री मैशत की रीढ़ की हड्डी है। कॉटेज इंडस्ट्री के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उनका कहना था कि इस शोबा के लिए कलील मुद्दत और तवील मुद्दत पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएंगी। जी जी ठीक है, शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका।